अब ये एक रे आ रही है और फिर दूसरी रे जा रही है। जो आ रही है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो टकरा के गई है यानी रिफ्लेक्ट हुई है तो उस चीज़ को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अकरेंस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ पे होती है और कैसे होती है? रिफ्लेक्शन अकर और कैसे होती है? व्हेन द रे ऑफ लाइट, जब रोशनी टकराती है एक स्मूथ शाइनी सरफेस से, यानी शीशे से जो सरफेस हो वो स्मूथ होना ज़रूरी है, शाइनी होना ज़रूरी है, चमकदार नरम होना ज़रूरी है। बाउंस ऑफ मतलब जैसे फ़र्श होता है ना, बहुत स्मूथ सा फ़र्श होता है, इसके ऊपर सिम सिम की तरह कोई चीज़ मारे तो वो बाउंस होती है। तो एक रिफ्लेक्शन के लिए ये चीज़ें होना ज़रूरी है, स्मूथ सरफेस होना ज़रूरी है, शाइनी सरफेस, ये आ सकता है एमसीक्यूज़ में। रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिव सरफेस, अब ये है यहाँ पे शीशा, ये शीशा दिखाया गया जिसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कहते हैं। अब ये एक रे आ रही है और फिर दूसरी रे जा रही है। जो आ रही है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो टकरा के गई है यानी रिफ्लेक्ट हुई है तो उस चीज़ को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो नॉर्मल है। अब पहले यहाँ पे फोकस करो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो पहली लाइट आ रही है इंसिडेंट रे है, और ये नॉर्मल है, उसको एन से शो करें। अब इंसिडेंट और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होगा वो इंसिडेंट एंगल होगा। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अच्छा यहाँ पे देखो तो द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो रोशनी की वो रे जो कि टकराती है और फिर वहाँ जाती है, वापस जाती है, उसको एक तो जो आ रही है उसको इंसिडेंट रे, अब ये देखो ये आ रही है और टकराई है, इस चीज़ को इंसिडेंट रे कहते हैं। और टकराने के बाद जो दूसरी बनी है ना रे उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये देखो, द रे दैट बाउंस ऑफ आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टेड सरफेस, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे, ऐसा पॉइंट जिसमें इंसिडेंट रे स्ट्राइक हो रही हो उस चीज़ को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी पहली जो रे आई है उस पॉइंट पे उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे कहते हैं। इमेजिन अ लाइन, सपोज करो एक लाइन है, दैट ड्रान परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट, जो कि सीधी ड्रान की गई है, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। इसको एन से डिनोट करते हैं, एन से कहते हैं। इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल फॉर्म एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, कह रहे हैं इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे फ्रॉम एंगल, द एंगल रिफ्लेक्शन डिनोटेड बाय, इसको फिर ये आर से, एंगल आर से किया गया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पेपर में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। ये जो रिफ्लेक्शन हुई है इसके लॉ, इसके रूल क्या है? इसका पहला रूल ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो इंसिडेंट रे का एंगल है इसको बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी एंगल आई बराबर है एंगल आर के। ये देखो जितना ये है उतना ये है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेस, इसका मतलब ये है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है इधर रुका, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है इधर से निकला, और ये नॉर्मल है इधर ही रहा, तो ये सारे एक ही प्लेन पे हैं, लाई ऑन एक प्लेन, इसका मतलब ये है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं, ये इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके ऊपर आ सकता है, और इनके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता होता है। हम लाइट किसी स्मूथ से सरफेस पे, शीशे की तरह है कोई सरफेस, जैसे मार्बल टाइलें हो गई हैं शफाफ सी शाइनी शाइनी, उन पे अगर कोई हम रे डालें उनको स्मूथ सरफेस कहते हैं। रफ़ क्या है? अगर मैं रफ़ सरफेस जैसे कागज़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया या दीवार हो गई तो वो रफ़ सरफेस है। तो इनके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये कैसी होगी? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दो किस्म के रिफ्लेक्शन है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है, एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। In a regular reflection, reflected ray are parallel in the form of incident ray and the angle of reflection. कह रहे हैं कि ये सीधी सीधी जा रही हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हैं। देखो ये स्मूथ सरफेस है, इसमें ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंस है, यानी जो आई है पड़ी है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो गई है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, बराबर हैं। इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी एक आई है और फिर ये दूसरी बनी है, रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी सही है रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होती है? जो कि पैरेलल नहीं है, मतलब पहले हमने एक इंसिडेंट रे डाली, ये उधर उधर बिखर गई, क्योंकि नीचे जो सरफेस था वो ठीक नहीं था, इधर उधर बिखरने की वजह से, बिखरने को हम कहते हैं डिफ्यूज।
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट क्लियर, रफ सरफेस रिफ्लेक्ट द रेज ऑफ। और ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहाँ होती है, लाइट किधर बिखर जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, रफ सरफेस पे। कौन से, पेपर हो गया। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट डायरेक्शन है, एक किधर जा रही है, किधर जा रही है। ये सरफेस ठीक नहीं था, ये कार्डबोर्ड था, प्लास्टिक था, वुड था, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है।